नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भगवान गणेश के बारे में बताने जा रहा हूं। गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका शिरोछेदन किया था। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए। आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा, गणेश उत्पत्ति का अध्याय भाग 2। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो, मेरे घर के भीतर ना आने पावे। ऐसा कहकर पार्वती जी ने हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी स्नान करने लगीं। उस समय शिवजी द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिवजी को ना जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। शिवजी ने कहा, हे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से